यूनिट 2 डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स। डेस्कटॉप या स्क्रीन क्या है? कंप्यूटर चालू करने के बाद जो मुख्य स्क्रीन सबसे पहले दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है जहां से आप फाइलें, फोल्डर, प्रोग्राम और शॉर्टकट्स को देख और खोल सकते हैं। डेस्कटॉप के प्रमुख घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। 1. वॉलपेपर बैकग्राउंड, डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि में दिखने वाली छवि या रंग। 2. आइकन, छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को दर्शाते हैं। उदाहरण, माई कंप्यूटर, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट्स। 3. टास्कबार स्क्रीन के नीचे दिखाई देने वाली पट्टी जिसमें खुले हुए प्रोग्राम, स्टार्ट बटन और सिस्टम घड़ी होती है। 4. स्टार्ट बटन डेस्कटॉप के बाएं कोने में होता है। इसे क्लिक करके सभी प्रोग्राम्स और सेटिंग्स तक पहुंच सकते हैं। माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो कंप्यूटर में उपलब्ध सभी ड्राइव्स को दिखाता है। यह फाइलों, फोल्डरों और कनेक्टेड डिवाइसों जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी को भी दर्शाता है। यह यूजर को कंप्यूटर के स्टोरेज और डिवाइसों तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देता है। माई कंप्यूटर फाइल और फोल्डर प्रबंधन के लिए कॉपी, पेस्ट, डिलीट और व्यवस्थित करने जैसे कार्य प्रदान करता है। यह फाइल प्रबंधन को सरल करता है और यूजर को अपनी फाइलों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है। यूजर फाइलों को आसानी से खोज, सॉर्ट और वर्गीकृत कर सकते हैं जिससे कार्य कुशलता बढ़ती है। रिसाइकल बिन एक विशेष फोल्डर है जिसमें डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित रहती हैं। यदि कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो उसे रिसाइकल बिन से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। रिसाइकल बिन को खाली करने से फाइलें स्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं। मुख्य इनपुट डिवाइस। 1. कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग अक्षर, संख्या, कमांड टाइप करने के लिए होता है। 2. माउस। माउस का उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने और आइटम चुनने के लिए होता है। 3. माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का उपयोग वॉइस इनपुट देने के लिए होता है। 4. स्कैनर। स्कैनर का उपयोग कागज पर बनी तस्वीर या दस्तावेज को कंप्यूटर में डालने के लिए होता है। 5. वेबकैम। वेबकैम का उपयोग लाइव वीडियो इनपुट करने के लिए होता है। 6. जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेम खेलने में दिशा नियंत्रण के लिए उपयोग में आती है। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को हमें दिखाने या सुनाने का काम करती हैं। मुख्य आउटपुट डिवाइस। 1. मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का परिणाम, टेक्स्ट, चित्र, वीडियो दिखाने के लिए उपयोग में आती है। 2. प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर के डेटा को कागज पर छापने के लिए होती है। 3. स्पीकर। स्पीकर कंप्यूटर की साउंड सुनने के लिए होती है। 4. हेडफोन। हेडफोन व्यक्तिगत रूप से ऑडियो सुनने के लिए होता है। 5. प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी आकार पर दिखाने के लिए उपयोग में आती है। मेमोरी डिवाइस क्या है? मेमोरी डिवाइस वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डेटा, निर्देश और सूचनाओं को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रह करने के लिए किया जाता है। मेमोरी डिवाइस के प्रकार। 1. प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और तेज होती है। मुख्य प्रकार। A. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी होती है, कंप्यूटर बंद होते ही डाटा मिट जाता है। B. रोम, रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है, इसमें स्टोर डाटा नहीं मिटता। 2. सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, इसे परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं, इसमें डाटा लंबे समय तक स्टोर रहता है। मुख्य उदाहरण। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज। बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव तेज, और हल्की स्टोरेज आधुनिक कंप्यूटरों में CD, DVD ऑप्टिकल डिस्क। डेटा को पढ़ने, लिखने के लिए पेन ड्राइव पोर्टेबल,
स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड मोबाइल, कैमरा आदि में उपयोग होता है। सीपीयू क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी प्रकार की गणनाएं और नियंत्रण कार्य करता है। सीपीयू के मुख्य भाग: 1. आलू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आलू गणितीय जैसे जोड़, घटाव और तार्किक तुलना क्रियाएं करता है। 2. सीयू कंट्रोल यूनिट। सीयू कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देश देता है और समन्वय करता है। 3. एमयू मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग डेटा, सूचना और निर्देशों को स्टोर के लिए किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं तो वह जानकारी मेमोरी यूनिट में अस्थायी या स्थायी रूप से रखी जाती है। सीपीयू के कार्य: 1. डेटा को प्रोसेस करना। 2. निर्देशों का पालन करना। 3. सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करना। 4. गणनाएं और निर्णय लेना। 5. प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर चलाना। सीपीयू क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी प्रकार की गणनाएं और नियंत्रण कार्य करता है। सीपीयू के मुख्य भाग: 1. आलू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आलू गणितीय जैसे जोड़, घटाव और तार्किक तुलना क्रियाएं करता है। 2. सीयू कंट्रोल यूनिट। सीयू कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देश देता है और समन्वय करता है। 3. एमयू मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग डेटा, सूचना और निर्देशों को स्टोर के लिए किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं तो वह जानकारी मेमोरी यूनिट में अस्थायी या स्थायी रूप से रखी जाती है। सीपीयू के कार्य: 1. डेटा को प्रोसेस करना। 2. निर्देशों का पालन करना। 3. सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करना। 4. गणनाएं और निर्णय लेना। 5. प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर चलाना। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 1. हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी भौतिक, फिजिकल भाग होते हैं जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड। 2. सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वे निर्देशों या प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, जैसे विंडोज, एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, गेम्स, एंटीवायरस, पेंट, एक्सेल आदि। सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 1. सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच पुल का काम करता है। यह कंप्यूटर को चालू करने, प्रोग्राम चलाने और संसाधन नियंत्रित करने का कार्य करता है। उदाहरण: ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 2. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को करने के लिए उपयोग होता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, फोटो एडिट करना आदि। उदाहरण: एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, वेब ब्राउजर्स, फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर। 1. फाइल। फाइल क्या? फाइल कंप्यूटर में सूचना, डाटा या जानकारी को संग्रह करने का माध्यम होती है। हर फाइल का नाम और एक्सटेंशन होता है, जैसे रिपोर्ट, डॉक्स, इमेज, जेपीजी, सॉन्ग, MP3। एक फाइल में टेक्स्ट, फोटो, म्यूजिक, वीडियो या प्रोग्राम हो सकता है। 2. फोल्डर। फोल्डर क्या है? फोल्डर कंप्यूटर में एक डिजिटल फाइलों का संग्रह स्थान होता है जिसमें कई फाइलें और उप फोल्डर, सब फोल्डर्स,
रखे जा सकते हैं। इसे हम एक डिजिटल अलमारी कह सकते हैं। फोल्डर में एक से अधिक फाइलें संगठित रूप से रखी जाती हैं। फोल्डर का नाम यूजर द्वारा रखा जा सकता है। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी बनाया जा सकता है, जिसे सब फोल्डर कहते हैं। फाइल और फोल्डर बनाना, हटाना और मूव करना। 1 फोल्डर कैसे बनाएं? 1 जिस स्थान डेस्कटॉप या किसी ड्राइव पर फोल्डर बनाना हो, वहां राइट क्लिक करें। 2 न्यू पर क्लिक करें। 3 फोल्डर चुनें। 4 अब उसे नाम दें, नया फोल्डर बन जाएगा। फाइल कैसे बनाएं? जैसे txt या वर्ड फाइल। 1 खाली स्थान पर राइट क्लिक करें। 2 न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट चुनें। 3 फाइल नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करना। 1 जिस फाइल या फोल्डर को मूव करना है, उस पर राइट क्लिक करें। 2 कट पर क्लिक करें। 3 जहां पर मूव करना है, उस स्थान पर जाएं और राइट क्लिक पेस्ट करें। यह प्रक्रिया कीबोर्ड से भी की जा सकती है। कंट्रोल या 1 x इक्वल्स कट, कंट्रोल या 1 v इक्वल्स पेस्ट। 3 फाइल या फोल्डर को हटाना। 1 फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें। 2 डिलीट पर क्लिक करें। 3 यह रिसाइकल बिन में चला जाएगा। कीबोर्ड से फाइल या फोल्डर को चुनें और डिलीट बटन दबाएं।